नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जितने भी लोग फ्री फायर खेलते हैं उनके लिए मैं आपके सामने फिर लेके आ गया हूँ लेटेस्ट एपीएन सेटिंग, जो कि फ्री फायर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। दोस्तों अगर आप फ्री फायर खेलते हो तो फ्री फायर में अगर आपका पिंग हाई हो जाता है, आपका गेम लैग होता है या फिर गेम आपका जो है कट करके चलता है, तो जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आती है आपका जो नेटवर्क का सिग्नल है वो मजबूत ना होने के कारण। तो यहाँ पर मैं आज आपको अपने फ़ोन का एपीएन बदलने को बताऊँगा, यानी कि मैं आपको एकदम लेटेस्ट एपीएन बताऊँगा जिसको आपको बनाना है अपने फ़ोन में, जो है आपको बनाना है, उसके बाद में उसको सेट कर देना है। तो यहाँ पर आपका जो नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो दोस्तों आपको एपीएन सेटिंग बनाना है और आपको पूरा स्टेप कहीं मिस नहीं करना है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो आपको मैं बताने वाला हूँ एपीएन, ये सभी के फ़ोन में काम करेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जियो में काम करेगा या फिर एयरटेल में काम करेगा, ये सभी के सिम में काम करने वाला, चाहे आपके पास एयरटेल हो, वोडाफोन हो, या आइडिया हो या फिर बीएसएनएल हो, समझ, सभी के सिम में काम करने वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आपको कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, वरना आप समझ नहीं पाओगे कि किस तरह मैंने बनाया। तो आपको अपने फ़ोन के सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है कनेक्शन पर। आपके फ़ोन हो सकता है कि कुछ अलग सेटिंग हो, तो किसी भी तरह से आपको अपने फ़ोन में एक्सेस पॉइंट नेम को ढूंढ लेना है। तो मैं जाऊँगा कनेक्शन पर। कनेक्शन में जाने के बाद मैं जाऊँगा मोबाइल नेटवर्क पर। उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर एक्सेस पॉइंट नेम पर। अब यहाँ पर जाने के बाद आपको आपके सामने कई सारे ऑप्शन दिखाई दे होंगे, मतलब जैसे कि प्लस का आइकन दिख रहा होगा या फिर ऐड का आइकन दिख रहा होगा या फिर लिख रहा होगा कि न्यू एपीएन लिखा रहेगा। तो उसको आप क्लिक करिए और नया फॉर्म ओपन कर लीजिए, और जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप उसमें लिख देना है। तो मेरे फ़ोन में ऐड दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा नेम का, तो नेम पे क्लिक करना है। और नेम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको लिखना है, कैपिटल लेटर का यूज़ करना है, आपको स्मॉल लेटर का यूज़ नहीं करना है। आपको कैपिटल लेटर में लिख देना है QZFV, ठीक है। आपको बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, आपको लिखना है QZFV। उसके बाद में कर देना ओके। अब आपको जाना एपीएन पर। एपीएन में जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है, सबसे पहले तो आपका जो कीपैड है इसे कर दीजिए कैपिटल में, और यहाँ पर भी आपको एक बार QZFV लिखिए और एक स्पेस दीजिए। एक स्पेस देने के बाद आपको अपने सिम का नाम लिख देना है, इसमें भी कैपिटल का यूज़ करना है। जैसे मेरे सिम का नाम जियो, तो यहाँ पर लिखूँगा जियो। अगर आपका वोडाफोन रहेगा तो वोडाफोन, एयरटेल तो एयरटेल, मतलब आपका जो भी सिम रहेगा वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा प्रोक्सी का, तो छोड़ देना है। पोर्ट का ऑप्शन दिखा देगा, इसको छोड़ देना है। आपको जाना है यूज़र नेम पर। यूज़र नेम पर जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है www.google.com लिख देना है आपको, सिंपल सा। उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा पासवर्ड का, इसको छोड़ देना है। आपको जाना है सर्वर पर। सर्वर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर लिख देना है www. यहाँ पर मैं लिखूँगा जियो.com, क्योंकि मेरा सिम जियो है। आपके पास जो सिम हो वो यहाँ पर लिखिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने जियो लिखा और .com लिख दिया। तो अगर आपका सिम एयरटेल का हो तो एयरटेल.com लिखिए, या फिर वोडाफोन हो तो वोडाफोन.com लिखिए, या फिर जो सिम हो बीएसएनएल हो तो बीएसएनएल.com लिख दीजिए। उसके बाद में आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि MMSC, MMS प्रोक्सी, MMS पोर्ट। इन सभी ऑप्शन को आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, इनको आपको छोड़ देना है। और आपको ऑप्शन और दिखाई देगा जिसका नाम है MCC MNC, तो इन ऑप्शन को भी आपको छेड़ना नहीं। ये आपके एरिया कोड होता है, इसको अगर आप छेड़ोगे तो आपका नेट चलेगा नहीं, आपका जो नेट है जो पहले के मुकाबले भी एकदम बेकार चलेगा, मतलब चलेगा ही नहीं। तो आपको इसे भी आप छिड़कानी मत करिए। तो आपको जाना है ऑथेंटिकेशन टाइप में। यहाँ पर जाने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, तो 4 ऑप्शन में से आपको तीसरा ऑप्शन CHAP लिखा रहेगा, कैपिटल लिखा रहेगा CHAP, इसको आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन टाइप का, इसको छोड़ देना है। आपको जाना है एपीएन प्रोटोकॉल में। यहाँ पर जाने के बाद आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, तो 3 ऑप्शन में आपको तीसरा ऑप्शन IPv4/IPv6 सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम है एपीएन रिमूव प्रोटोकॉल, तो इसको भी आपको छोड़ देना है। आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम है बेरर, तो बेरर पे जाने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर अनस्पेसिफाइड पर टिक मार्क रहेगा, इसको हटा दीजिए। इसको हटाने के बाद आपको सभी बेरर्स पर बारी बारी का टिक मार्क लगा देना है, किसी भी बेरर को आपको छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर आप सभी पर टिक मार्क लगा के कर दीजिएगा ओके। और उसके बाद में एक और ऑप्शन को दिखा देगा जिसका नाम है मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर टाइप, तो इसको भी आपको छोड़ देना है। मतलब किसी फ़ोन में शॉर्ट फॉर्म लिखा रहता है MVNOT, तो इसको भी आपको छेड़ना नहीं है, इसको छोड़ देना है। आपका ये एपीएन तैयार हो चुका है। अब इसे आप कर लीजिए सेव। यहाँ से मैं कर लूँगा सेव, और सेव करने के बाद में आपको इसी पे अपना एपीएन जो है सिलेक्ट कर देना है, इसी पे जो है
ओके कर देना है और अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ के स्विच ऑन करिए। आप देख पाओगे कि आपकी कमाल की स्पीड मिलेगी। और उसके बाद में अगर आप फ्री फायर खेलते हो तो फ्री फायर का जो आपका पिंग है वो हाई नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा लो रहेगा, बैलेंस में रहेगा, जिससे कि आपको आपका जो गेम खेलने का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी स्मूथ चलेगा। तो दोस्तों जिन लोगों के फ़ोन में ये एपीएन ऐसे वर्क किया है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और ये मैं आपको ये बता दूं कि जिन लोगों के फ़ोन में सही से वर्क नहीं करता है तो उनका बात ये है कि उनके एरिया में इस टाइप का एपीएन वर्क नहीं करता है, उनके एरिया में दूसरे टाइप का एपीएन वर्क करता है। मतलब कि मेरे चैनल पे कई सारे एपीएन पड़े हुए हैं, वो आप ट्राई करिए, या फिर मैं नए नए एपीएन लाता रहता हूँ, आप ट्राई करते रहिए। जो आपके फ़ोन में से एपीएन वर्क करे वो आप रख लीजिए। तो यहाँ पर अभी तक अगर आप मैंने एपीएन बनाया है आप ट्राई करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।